सलाम सामीन। गदर के बाद हिंदुस्तान की मुस्लिम एलीट ने कंजर्वेटिव उलमा की ऑर्थोडॉक्स सोच को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और ऐसे तस्वुरात अपनाने लगे जो काफ़ी हद तक लिबरल, रैशनल और प्रो वेस्टर्न थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, इसलिए एक आम पाकिस्तानी जहन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी किसी भी बात को एक्सेप्ट करना जो उनके नजरियाती फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठती, स्पेशली अगर वो बात उन लोगों की जानिब से की जाए जिनका शुमार पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स में किया जाता है। मसलन कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि अल्लामा शिबली नोमानी, जो 19th सेंचुरी के जाने माने आलिम दीन और सीरत निगार हैं, वो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुरुस्त मानते थे, या ये कि शिबली कुरान और हदीस की मिसालों से साबित करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना मुसलमानों की रिलीजियस ड्यूटी है। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ मैच नहीं करती। सो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल हिस्ट्री में ये कॉमन ट्रेंड देखा जा सकता है कि गदर के बाद के ज़माने की जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो या अल्ताफ हुसैन हाली या शिबली नोमानी, उनके इस तरह के आइडियाज़ को या तो छुपा लिया जाता है या मिसकोट किया जाता है। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली सर सैयद के करीबी साथी और उर्दू ज़बान के नामवर शायर हैं। सन 1880 में उन्होंने एक नज़्म लिखी जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। इस नज़्म में उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के डाउनफॉल की कहानी बयान की है और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब बताए हैं। इस नज़्म के बारे में उर्दू विकीपीडिया पर एक पेज है। इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दर्ज है वो दरअसल एक आर्टिकल से ली गई है जो जमात इस्लामी के अखबार जसारत में पब्लिश हुआ। ये आर्टिकल हबीबुर रहमान साहब ने तहरीर किया था। हबीबुर रहमान साहब लिखते हैं, मुसद्दस हाली में जब हाली मगरबी अक़वाम की तहजीब व तमद्दुन और इंसानी हमदर्दी के चेहरे को बेनकाब करते हैं तो इन अक़वाम का असली रूप सामने आ जाता है, जिसका मुजाहिरा उन्होंने हाली के दौर में भी मुसलमान कौम के साथ बिलखुसूस और दीगर अक़वाम के साथ बिलअमूम किया, और आज भी यही बज़ाहिर तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता और इंसानी हुकूक की अलमबरदारी का ढंडोरा पीटने वाले जिस तरह इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाते हैं और इंसानी गोश्त और हड्डियों को नोचते हैं, हाली ने उनके चेहरे को बड़े वाज़ेह तौर पर बेनकाब किया है। ये लिखने के बाद हबीबुर रहमान साहब हाली के ये अशार कोट करते हैं, वो कौमें जो हैं आज गमखार इंसान, दरिंदों की और उनकी तीनत थी यकसां, जहां अदल के आज जारी है फरमा, बहुत दूर पहुंचा था वहां जुल्म तुग़यां, बने आज जो गल्लाबां हैं हमारे, वो थे भेड़िए आदमी खार सारे। अब फैक्ट ये है कि हाली के ये शेर यहाँ मिसकोट किए गए हैं, क्योंकि ये अशार नज़्म के उस हिस्से से लिए गए हैं जहाँ हाली ने इस्लाम की आमद से पहले दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के हालात बयान किए हैं। लेकिन बड़ी बददयांती के साथ हबीबुर रहमान साहब ने इन शेरों को मगरबी अक़वाम पर फिट कर दिया, जबकि रियलिटी ये है कि अपनी नज़्म में हाली ने वेस्टर्न नेशंस को और हत्ता के हिंदुस्तान की ब्रिटिश गवर्नमेंट को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। मिसाल के तौर पर हाली के ये अशार देखिए, ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिके दोसरा का, खलायक से है जिसको रिश्ता वला का, यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, अमल जिनका है इस कलामे मती पर, वो सरसब्ज हैं आज रुए ज़मी पर, तफव्वुक है उनको कि हीनो मिही पर, मदार आदमियत का है अब इन्हीं पर, शरीयत के जो हमने पैमान तोड़े वो ले जा के सब अहले मगरिब ने जोड़े, समझते हैं गुमराह जिनको मुसलमान, नहीं जिनको उकबा में उम्मीद गुफरा, न हिस्से में फिरदौस उनके न रिजवा, न तकदीर में हूर जिनके न गिल्मा, वो मुल्क और मिल्लत पे अपनी फिदा हैं, सब आपस में एक एक के हाजत रवा हैं, उलुल इल्म हैं उनमें या अगनिया हैं, तलबगारे बहबूदे खल्के खुदा हैं। फिर इसी नज़्म में हाली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तारीफ इन अल्फाज में करते हैं, हुकूमत ने आज़ादियाँ तुमको दी हैं, तरक्की की राहें सरासर खुली हैं, सदाएं वो हर समत से आ रही हैं कि राजा से प्रजा तलक सब सुखी हैं, तसल्लुत है मुल्कों में अमनो अमा का, नहीं बंद रस्ता किसी का रवां का, न बदखाह है दीनो ईमा का कोई, न दुश्मन हदीस और कुरान का कोई, नमाजें पढ़ो बेखतर माबदों में, अजाने धड़ल्ले से दो मस्जिदों में,
खुली हैं सफ़र और तिजारत की राहें, नहीं बंद सन्नत की हरफत की राहें, न घर में गनीम और दुश्मन का खटका, न बाहर है कज़्ज़ाक़ और रहज़न का खटका। हम देख सकते हैं कि किस तरह हाली ने अपनी नज़्म में वेस्ट की तारीफ की है, और जो भी प्रोपेगेंडा किया गया है जमात इस्लामी के अखबार में या विकिपीडिया के पेज पर, वो सरासर झूठ है। हकीकत ये है कि गदर के बाद हिंदुस्तान की मुस्लिम अशराफिया के टॉप स्कॉलर्स और उलमा ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस हद तक लॉयल हो गए थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वफादारी को मुसलमानों का मजहबी फरीजा करार देते थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा शिबली नोमानी का ये मजमून मुलाहिजा करें। मजमून का उन्वान है, मुसलमानों को गैर मजहब हुकूमत का महकूम होकर क्यों कर रहना चाहिए। शिबली लिखते हैं, इस मसले के मुतालिक असल में सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई गैर मजहब हुकूमत मुसलमानों के मुल्क और ज़मीन पर काबिज हो जाए तो ये कब्ज़ा हकीकी होता है या गासिबाना, और मुसलमानों को हुकूमत की इताअत फ़र्ज होती है या नहीं। इस सवाल के जवाब में शिबली लिखते हैं, फ़िक़ा में इसका एक मुस्तकिल बाब है जिसका उन्वान है बाबे इस्तीला अल कुफ़ार। इसके ज़ैल में ये हुक्म है कि अगर गैर मजहब वाले हमारे माल पर गालिब आ जाएं और उसको अपने घर में जमा कर लें तो वो इसके मालिक होंगे और हम पर उनकी इताअत फ़र्ज होगी। शिबली मजीद लिखते हैं, हबशा में सहाबा कराम एक ईसाई बादशाह नजाशी की हुकूमत के इताअत गुजार रहे और 5 वक्त की नमाजों में नजाशी की फतह की दुआएं मांगते रहे। इसके अलावा भी वो इस्लामी तारीख के मुख्तलिफ मौक़ों के हवाले पेश करते हैं कि जब मुसलमानों को गैर मजहब हुकूमत के मातहत रहना पड़ा, और लिखते हैं कि इन वाक़यात से ये बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद ज़र्री से लेकर आज तक मुसलमानों का हमेशा ये शिआर रहा है कि वो जिस हुकूमत के ज़ेरे असर रहते उसके वफादार और इताअत गुजार रहते। ये सिर्फ उनका तर्ज अमल न था बल्कि उनके मजहब की तालीम थी जो कुरान मजीद, हदीस, फ़िक़ा सब में मज़कूर है। फिर इंडिया के ब्रिटिश राज के हवाले से शिबली कहते हैं कि आज की ईसाई हुकूमत की पोजीशन भी वही होगी जो अकबर और जहांगीर के ज़माने में थी, और फुक़हा का ये हुक्म वाजिबुल अमल होगा कि हम पर उनकी इताअत वाजिब होगी। इसी तरह से कई और मज़ामीन हैं शिबली नोमानी के जिनमें वो यूरोप को खिराज तहसीन पेश करते हैं। एक मजमून में लिखते हैं कि हम यूरोप की इल्मी फयाजियों का शुक्रिया अदा करते करते थक जाते हैं, लेकिन यूरोप अपनी फयाजियों से नहीं थकता। एक और मजमून में शिबली लिखते हैं, यूरोप की इल्मी फयाजियों का जिक्र हमने बार बार किया है कि इस उन्वान पर हम अगर कुछ और कहना चाहें तो लोग फौरन बोल उठेंगे कि ये बात हम 100 बार सुन चुके हैं, लेकिन अगर हर नए एहसान का नया शुक्र वाजिब है तो ये जिक्र करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। इंसाफ करो, मुसलमान दुनिया के हर हिस्से में फैले हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हैं। अपने उलूम फ़नून की कदरदानी का जिस कदर उनको दावा है शायद किसी और कौम को होगा, लेकिन क्या यूरोप ने अरबी ज़बान की जो खिदमत की है उसका 1000वां हिस्सा भी आज इस्लाम की वसी दुनिया कर सकती है? यूरोप ने जिस कदर नादिर और नायाब अरबी किताबें ढूंढ ढूंढ कर पैदा की, क्या एक भी इस किस्म की किताब मुसलमानों ने शाया की? मुअज्जमुल बल्दान, बलाजरी, तिबरी, याकूबी, इब्ने बदी हमदानी, तारीखुल हुक्मा किफ्ती, तबकात इब्ने साद, अंसाबुल अशराफ, मारिफ और इस किस्म की सैकड़ों किताबों को किसने दुनिया में रुशनास कराया? और सच तो ये है कि अब भी कितने मुसलमान इन किताबों से वाकिफ हैं। यूरोप से हटकर अगर हम साइंस और मजहब के इख्तलाफात के हवाले से बात करें तो मकालाते शिबली के 7वें वॉल्यूम में शिबली ने एक दिलचस्प आर्टिकल लिखा है जिसमें वो न सिर्फ डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि इर्तिका का ये नज़रिया डार्विन से बहुत पहले इस्लाम के सुनहरे दौर के कई मुसलमान साइंसदान पेश कर चुके हैं। शिबली लिखते हैं, डार्विन की 20 साल की रिसर्च की दाद हमारे मुल्क ने तो ये दी है कि वो इंसान की असल बंदर को करार देता है, इसलिए वो खुद बंदर है। लेकिन ऐसा मसला जिसको यूरोप के करीबन तमाम साइंसदान तस्लीम करते हैं, इस काबिल नहीं कि उसको हंसी में उड़ा दिया जाए। इर्तिका के सपोर्ट में शिबली कुछ यूं आर्गुमेंट करते हैं, दुनिया में जानवरों और पौधों में से हर एक की सैकड़ों हजारों किस्में हैं, जैसे कबूतर की सैकड़ों किस्में हैं और इसी तरह कुत्तों और घोड़ों की भी सैकड़ों किस्में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ये तमाम किस्में या तो शुरू से ही अलग अलग पैदा हुई, पौधे अलग पैदा हुए, जानवर अलग पैदा हुए और इंसान को अलग से तख्लीक किया गया, या फिर यूं हुआ कि ये तमाम टाइप्स एक लोअर स्पीशीज से इवॉल्व हुई। आम लोगों का ख्याल है कि दुनिया जब पैदा हुई तो तमाम पौधे और जानवर अलग अलग पैदा किए गए,
जबकि डार्विन की राय ये है कि पहले पहल सिर्फ एक नौ पैदा हुई और वही तरक्की करते करते इंसान की हद तक पहुंच गई। अब देखना यह है कि इन दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा रीजनेबल ऑप्शन कौन सी है और हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे क्या शहादत देते हैं। ये जाहिर है कि हम दिन रात देखते हैं कि तमाम चीजें तरक्की करती रहती हैं। गुलाब की सिर्फ 2-3 किस्में थीं, आज कई 100 किस्में हैं। और ये भी आंखों से नजर आता है कि आला किस्म खुद ब खुद पैदा नहीं होती, बल्कि वो अदना दर्जे से तरक्की करते करते आला दर्जे पर पहुंचती है। इसी तरह फितरत में भी अदना चीजें आला होती रहती हैं। इस बिना पर ज्यादा रीजनेबल बात यह है कि जानदार अशिया भी इसी तरह तरक्की पाकर एक नौ से दूसरी नौ होती गई हैं। अब अगर कोई शख्स कहे कि कबूतर की जो सैकड़ों हजारों किस्में हैं उनमें से हर एक किस्म इब्तदा से अलग अलग पैदा होती है, तो तुम बेतकल्लुफ कह दोगे कि ये गलत है। बल्कि खुदा ने कबूतर को पैदा कर दिया और तरक्की और तनव्वो का एक कायदा मुकर्रर कर दिया, जिसके मुताबिक कबूतरों की मुख्तलिफ अक़साम पैदा होती रहती हैं। इस तरह ये क्यों ना मानो कि खुदा ने एक नौ पैदा कर दी और तरक्की का एक कायदा मुकर्रर कर दिया, जिसके मुताबिक एक नौ से दूसरी अनवा पैदा होती रहती हैं। सो हम देख सकते हैं कि गदर के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान की मुस्लिम अशराफिया बल्कि कुछ मजहबी उलमा भी कैसे प्रोग्रेसिव ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत तेजी से उन्होंने यूरोप के साइंटिफिक ख्यालात को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। ये एग्जैक्टली वही वक्त था जब हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को एक अलग और मुनफरिद कम्युनिटी की हैसियत से शनाख्त करने लगे थे। इस अमल का हकीकी आगाज उस वक्त हुआ था जब गदर के सानहे के बाद हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी में ये एहसास पैदा होना शुरू हुआ कि नीम खानदा उलमा के गैर हकीकी अफकार जदीद दौर के लिए सूटेबल नहीं हैं। और इस सोच के नतीजे में सर सैयद और उनके रुफका ने दीनी और दुनियावी मामलात में मजहबी कट्टरपन को रद्द करते हुए अक्ल परस्ती की तरफ झुकाव इख्तियार किया। सर सैयद और उनके साथियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म के जरिए जोड़ना शुरू किया ताकि वो दुनिया की मुहज़्ज़ब और खुशहाल कौमों में शामिल हो सकें। ताहम इस तहरीक की किस्मत में नाकामी लिखी थी। जल्द ही हिंदुस्तान के मुसलमानों में इकबाल, अकबर अलाहाबादी और मौदूदी जैसे स्कॉलर्स के ख्यालात पॉपुलर होने लगे, जो यूरोप के तौर तरीकों का मजाक उड़ाते थे, यूरोप के तालीमी निज़ाम को ज़हरे कातिल करार देते थे और दावा करते थे कि मगरबी तहजीब बहुत जल्द अपने खंजर से आप ही खुदकुशी कर लेगी। 20वीं सदी की दूसरी दहाई के आते आते हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सर सैयद के इकोनॉमिक नेशनलिज्म को छोड़कर इकबाल का कल्चरल नेशनलिज्म अपना लिया था और मुआशी तरक्की की मंजिल की राह तर्क करके रियासत मदीना के क़याम को अपना मकसद बना लिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सोच में ऐसी पैरामाउंट चेंज किस तरह वकूअ पज़ीर हुई, इस बारे में हम इस सीरीज की अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।